छात्रों, आज विज्ञान में भौतिक विज्ञान 9th का जो है पहला चैप्टर हम लेंगे गति। गति जिसे मोशन कहते हैं, ये एक भौतिक राशि है। और भौतिक राशियाँ क्या होती हैं पहले ये समझना जरूरी है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक सदिश, जिसे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे वेग, विस्थापन, बल आदि। इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की भी आवश्यकता होती है और दिशा भी बतलाना आवश्यक होता है। दूसरी राशि है अदिश राशि, जिसे स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वे राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे समय, दूरी इत्यादि। अब हम गति को डिफाइन करेंगे। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तब समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। गति के प्रकार मुख्यतः 4 प्रकार की गतियाँ होती हैं। पहली गति है रेखीय गति, जिसे स्थानांतरीय गति भी कहते हैं। यदि कोई वस्तु जो गतिमान है एक सीधी रेखा में चल रही है, तो वह गति रेखीय गति कहलाएगी। जैसे चलती हुई कार, पेड़ से गिरते हुए फल। दूसरी गति अनियमित गति कहलाती है। यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा लगातार बदल रही है, तो वह गति अनियमित गति कहलाएगी। जैसे फूलों पे मंडराती हुई तितलियों की गति। फिर तीसरे नंबर पर आती दोलनीय गति, जिसे कंपन गति भी कहते हैं। यदि कोई गतिमान वस्तु अपने मार्ग के किसी नियत बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे गति करती है, तो ऐसी गति दोलनीय गति अथवा कंपन गति कहलाती है। जैसे लोलक की गति, झूले की गति आदि। वृत्तीय अथवा घूर्णन गति। यदि गतिमान वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो ऐसी गति वृत्तीय अथवा घूर्णन गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी की गति और लट्टू की गति आदि। अब दूरी को परिभाषित करेंगे। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है, इसका मात्रक मीटर होता है। दूसरी परिभाषा है विस्थापन। किसी गतिमान वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। इसमें दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, अतः यह सदिश राशि कहलाती है। इसका मात्रक भी मीटर है। अब चाल को परिभाषित करेंगे। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय अंतराल। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम वेग को परिभाषित करेंगे। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अथवा विस्थापन को हम वेग कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। बच्चों, आज जो आपको गति पाठ के विषय में समझाया गया, बताया गया, उसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में विधिवत लिखना है। आपको यदि कोई समस्या आती है तो ग्रुप में आप हमसे इस विषय में पूछ सकते हैं। अब आपको अभ्यास प्रश्न दिए जाएंगे, उनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में विधिवत हल करना है।